नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। अभी लाइए 1 मिनट। हाँ, क्या है, गर्मी है, पानी आवश्यक है, गले से आवाज़ नहीं निकलती है। अभी क्या है, थोड़ा टूर पे था मैं, तो कोई विशेष काम से, जैसे क्या होता है, कोई मृत आत्माएं होती है, उनको पितृ देवात्माओं में मिलाने का एक कार्यक्रम होता है। 1 वर्ष तक आत्मा अशुद्ध रहती है। 1 वर्ष के पश्चात जब 13वां महीना आता है तो 13वें महीने में वो आत्मा शुद्धिकरण को प्राप्त होती है। 13वें महीने में जब आत्मा शुद्धिकरण को प्राप्त होती है तो उसके लिए एक प्रोग्राम करना पड़ता है, पूरा कार्यक्रम करना पड़ता है, जिसमें मंत्रोच्चार होता है। सब आप वीडियो में देख रहे हैं, अभी जो हो रहा है, तर्पण होता है, पिंडदान होता है, सब कुछ होता है। उसके बाद में आत्मा जो होती है वो पितरों में परिवर्तित होती है। प्रेत की आत्मा पितरों में परिवर्तित होती है। ऐसा प्रोग्राम तो होता है, ऐसा कार्यक्रम होता है, गरुड़ पुराण के अनुसार भी ऐसा लोग करते हैं। लेकिन मैंने जब पंडित जी से पूछा कि जैसे एक बाप के 5 बेटे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से बेटे के हाथ से पितृ तर्पण लेगा तो ही पितृ बनेगा? वो एक आत्मा है, प्रेत जो होता है, वो कौन से बेटे के हाथ से तर्पण लेने पर पितृ बनेगा? पंडित जी के पास कोई जवाब नहीं था। पंडित जी ने तो सीधा सीधा यही शास्त्रों में ये लिखा है, ऐसा करने से ये होता है, ऐसा करने से वो होता है। लेकिन कैसा करने से क्या होता है, ये अलग बात हो गई। एक बाप है जो देवात्मा है एकदम, उसने गीता भागवत के अच्छे पाठ किए, दान पुण्य किया, और पुत्र ऐसा हो गया जो बिल्कुल नालायक है, शराबी है, कबाबी है, जुआरी है, अय्यास है, सब सर्वगुण संपन्न उसमें है। तो ऐसा बेटा जब पिता को तर्पण देगा या पिंडदान देगा तो क्या पिता उसको उस पुत्र के हाथ से मोक्ष को प्राप्त हो सकता है? एक पिता यदि मरा है और पिता यदि दुर्गतिवान व्यक्ति था, पिता यदि दुर्गुणों से संपन्न था, और पुत्र यदि सद्गुणी है, तो सद्गुणी पुत्र के तो गीता के 2 पाठ, 7वां पाठ और 11वां पाठ नित्य कर लेने से ही पितरों को, जो दुरात्माएं हैं, उनको तृप्ति मिलती है। लेकिन पिता अगर अच्छा हो, जो चला गया हो, और पुत्र अगर बेकार है, तो तर्पण कैसे होगा, किसके हाथ से होगा? ऐसा तो सवाल, प्रश्न ही पैदा नहीं होता है कि एक बुरे व्यक्ति के हाथ से अच्छा व्यक्ति तृप्त हो जाए, सवाल ही नहीं उठता। तो ऐसे में क्या क्या किया जा सकता है? कैसे पता कैसे लगाया जाएगा कि कौन सा बेटा है वो पिता को तर्पण देने के योग्य है, कौन सा बेटा पिता को तर्पण देने के योग्य नहीं है? पंडितों के पास बहुत कम ज्ञानी लोग ऐसे हैं जिनके पास इनका उत्तर होता है। आज इसी बात पर चर्चा करते हैं, इस बात की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। बात ऐसी है कि जब 13वां महीना आए तो 13वें महीने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा। एक आदमी के मान लो 2 बेटे हैं या 5 बेटे हैं या 10 बेटे हैं, और किस बेटे के हाथ से पिता तर्पण लेगा, इस चीज़ की जानकारी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? या तो आटा हो या मैदा हो, दोनों में से कोई चीज़ हो, उसको एकदम फ्लैट करके आप रख दीजिए, और एक बेटे को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके, गद्दी लगाकर, आसन लगा करके बिठा दीजिए। दक्षिण दिशा की तरफ उनका मुंह रहना चाहिए, और हर बेटे के सामने एक बाजोट पर एक लकड़ी का कोई पट्टा हो, उस पर एकदम साफ़ किया हुआ एकदम प्लेन आटा उस पर बिछा दीजिए। आटा बिछाने के बाद में, उस ज़माने में क्या करते थे, जो नारियल की खपरी आती थी ना, नारियल की खपरी, जो जैसे सूखा नारियल आता है, उसको बीच में से आरी से काट करके एकदम कटोरी जैसा नुमा बना लिया जाता था, कटोरी नुमा। उस कटोरी को उसके ऊपर, आटे के ऊपर रख दिया जाता था। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप चांदी की या स्टील की कोई भी कटोरी हो, वो कटोरी ले सकते हैं। कटोरी लेकर के उस कटोरी को आटे के ऊपर आप लगा दीजिए। लगा के दोनों हाथ, ये जो राइट हैंड है, राइट हैंड कटोरी के ऊपर रहेगा और लेफ्ट हैंड आपके हाथ के ऊपर रहेगा। इस तरह से उस कटोरी को आप हल्के हाथ से प्रेस किए हुए रहिए। उसके बाद में आपको आत्मा से प्रार्थना करनी पड़ती है कि हे मेरे पितृजनों, हे मेरे पिताजी के आत्माओं, आप किस पुत्र के हाथ से मोक्ष को प्राप्त होंगे, किस पुत्र के हाथ से आपकी सद्गति होगी, कृपया
हमको बताएं, हम पर अनुग्रह करें, हमें आशीर्वाद दें कि किस पुत्र के हाथ से आपका तर्पण पिंडदान किया जाए जिसके कारण वो पिंडदान आपको मिलेगा। कुंडली में भी ऐसे योग होते हैं जिससे एक आदमी कईयों का तर्पण कर सकता है, कईयों को तृप्त कर सकता है। एक आदमी ऐसा होता है जो हजारों भूतों को एक साथ पितृ बना सकता है। ऐसे कुंडली में योग होते हैं। लेकिन कुंडली को छोड़ करके अगर ये सामान्य दृष्टि से देखें तो ये तरीका सबसे बढ़िया है। अब एक आदमी के 5 बेटे हैं, उन 5 बेटों में जब कटोरियाँ उठाई जाएगी तो जिसके हाथ से पिता तर्पण लेना चाहेगा उसकी कटोरी जब उठेगी तो आप देखेंगे कि जब कटोरी उठेगी तो कटोरी का जो सर्किल होगा उस सर्किल के अंदर कुछ निशान बने हुए होंगे, कुछ लिपि बनी हुई होगी। ऐसा लगेगा जैसे कहीं कुछ लिखा हुआ या कुछ जैसे कोई कीड़ा चला हुआ है, ऐसा कुछ रेंगता हुआ कीड़ा, ऐसा कुछ निशान उसमें आपको साफ साफ दिखाई दे जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एक से ज़्यादा भी बेटे ऐसे हो सकते हैं जिसके हाथ से पिता तर्पण लेना चाहते, तो उनका कैसे पता चलेगा? तो उनमें से क्या होता है कि जैसे 5 बेटे और 3 के हाथ से पिता तर्पण लेना चाहते हो तो तीनों बेटों की कटोरी पर वो निशान आ जाएंगे। और 5 बेटे, 5 में से यदि तर्पण नहीं लेना चाहता है, पिंडदान नहीं लेना चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है, उसको पता है कि इनका हाथ का दिया हुआ मेरे को नहीं लगेगा, तो 5 ही कटोरियों पर एकदम सफ़ेदी रहेगी, एकदम फ्लैटनेस रहेगा, कहीं कोई भी निशान नहीं आएगा। अब 3 बेटे हैं मान लो जिनके कटोरी पर निशान आ गया, 2 के नहीं आए तो 2 को अलग करो, और 3 जो बेटे हैं उनमें से जो प्रथम पुत्र है उस प्रथम पुत्र के हाथ से पिंडदान देना पड़ेगा। यदि 5 बेटे साथ में रहते हैं तो उस प्रथम पुत्र के जिसकी कटोरी पर निशान आया हुआ है उसके हाथ से आपको पिंडदान देना पड़ेगा, तो ही पिंडदान लगेगा। नहीं तो आप कितना ही उपक्रम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका प्रेत प्रेत ही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पुत्र होना आवश्यक नहीं, प्रेत जो होता है वो पिंडदान किसी अन्य के हाथ से भी लेना पसंद करता है, अपने पुत्र के हाथ से लेना ही पसंद नहीं करता। और कई बार ऐसा होता है कि पिता को पुत्र अत्यंत प्रिय होता है तो उस पुत्र के हाथ से वो पिंडदान लेना पसंद करता है। तो इन कटोरियों के माध्यम से, इस जो आज मैंने आपको एक पौराणिक तरीका बताया है, इस तरीके के माध्यम से आप यदि वास्तव में अपनी घर की आत्मा की सदगति करना चाहते हो तो आप आराम से इस तरीके को काम में लेकर के उसे सदगति प्रदान कर सकते हो। और यदि आपको उपक्रम भी करना है, दिखावा करना है, तो आप लाखों रुपया लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जनता तो खुश हो सकती है, आपके घर भोजन करने वाले खुश हो सकते हैं, लेकिन पितृ खुश नहीं हो सकते। पितरों को खुश करना है, यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। जय श्री कृष्ण मित्रों। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण मित्रों।